ये सेल का पेट्रोल पंप है। वहाँ मैं रात को रुका था और उनके पास मोबाइल चार्जिंग करने के लिए दिया था। और सुबह तो ध्यान नहीं दिया, मगर मोबाइल लेने के टाइम वापस आया तो देखा वो बाजू में ही सब मोटरसाइकिल से और साइकिल से तो कोई दिख नहीं रहा था, मगर सबके स्टिकर लगे हुए थे। मैं भी अपना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ स्टिकर वहाँ चिपका दिया। ये देखिए, ये पूरे स्टिकर है जो जो यहाँ रुके थे, यहाँ से गए हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं। रात को मैं ये पेट्रोल पंप पे आया था तो इन्होंने बहुत हेल्प की। सुबह कॉफ़ी भी पिलाई और पानी भी की बोतल भी भर के दी और नाश्ता भी दिया। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हाय हाय। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से कम वो पिंटो सिटी के पीछे से, बहुत पीछे से, ये रोड के बाजू में एक छोटा जो चक्के का निशान देख रहे हो आप, जो छोटा पायवाट बोलते हैं उसको, वो पायवाट नहीं है एक्चुअली, वो छोटे स्कूटर बाइक चलाने के लिए रास्ता बना हुआ है। बना हुआ बोले तो बन गया वो स्कूटर और छोटे छोटे बाइक साइकिल जाने के लिए। वो एक्चुअली ये यहाँ से क्या है, रूरल एरिया हो गया है कम से कम 200-250 किलोमीटर पहले से ही। तो यहाँ से क्या है, कार लोगों के पास ज़्यादा नहीं है। जो भी है वो स्कूटर और छोटी मोटरसाइकिल साइकिल ही चलाते हैं। तो उसके वजह से ये हाईवे थोड़ा रिस्की है। तो हाईवे से साइकिल चलाना, बाइक चलाना, क्योंकि वो बाइक भी कम स्पीड की रहती है। तो उसके वजह से उन्होंने ये साइड से रास्ता बनाया हुआ तो बन गया वो। तो चलाते चलाते क्या है, रास्ता ही बन गया है वो एक्चुअली। देखिए आप, रास्ते के दोनों तरफ वैसा ही है आखिरी तक। अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक वैसा रास्ता बना हुआ है। मैं भी कभी कभी चलते चलते उस पर ही चलते जाता हूँ, क्योंकि हवा जब भी आगे से चलती है तो साइकिल चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है फिर। तो यही रास्ते पे चलते चलते जाता हूँ, साइकिल नहीं चलाता हूँ, क्योंकि साइकिल वो पत्थर वित्तर रहते हैं तो साइकिल बैलेंस इधर उधर हो जाता है। आगे चल रहा था तो चलते चलते एक गांव लग गया, और गांव में अच्छे तरह से लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो रास्ते पे चलने वाले गाड़ियों के लिए कि गांव के लोगों के लिए, मगर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की थी खेती के लिए। ये हाईवे से समझो रास्ते से कोई आ रहा है तो यहाँ आने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ है। मैं वही ब्रिज से साइकिल लेके आया था। और ये गांव का नाम दिखेगा आगे आपको, ये गांव का नाम है।
दिख रहा है, अच्छे से बना हुआ है। ये गांव का एंट्री है बाजू से, और ये पूरा गांव है। झाड़ी की वजह से आपको घर दिख नहीं रहे, मगर ये घर टिपिकल अपने महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव रहते हैं वैसे ही घर है। बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये देखिए, ये बैठने के लिए बेंच है, और कचरा डालने के लिए ये वो कचरे का डब्बा भी रखा है। डब्बा बोलेगा तो जाली रखा है, वो सब एकदम सिस्टमेटिक करके रखा है। और ये मेरी साइकिल जो बेंच को लगा के रखा हूँ, और ये मेरा दोपहर का खाना। इसमें पाव है, ये पाव है, ये प्याज है। ये पहले का प्याज था, मिल नहीं रहा था, आज अभी मिला। एक केला, और ये क्या बोलते हैं उसको, पीनट बटर, और ये वर्मा जी का ठेचा। ठेचा आज 4-5 दिन के बाद खा रहा हूँ, क्योंकि वो जो शहद दिया था बच्चों लोगों ने, वही 2-3 दिन खा रहा था। तो आज बोला थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं और खाना भी बदली करते हैं। तो ये है आज का खाना। नहीं आ रहा था उनको भी बात करने के लिए इंग्लिश में, वो भी स्पेनिश ही है, तो मैं स्पेनिश ट्रांसलेट करके उनको बताया। उन्होंने मेरे को खाने के लिए दिया। ये एप्पल है, ये गाजर है, और ये टमाटर है। ये सब उन्होंने अभी ला के दिया। ये सब ला के दिया उन्होंने। हाय हाय। हाँ, ओके। तो ये मैडम ने मेरे को वो फ्रूट और वो सब दे दिए खाने के लिए। और बाद में बोले अभी इतना गर्मी में किधर साइकिल चलाते हो, तो आगे आगे आके गाड़ी में साइकिल रखना, तो तुमको आगे तक मैं छोड़ दूंगा। ये मैम है, मैम ने बहुत हेल्प कर दी। उन्होंने खुद सामने से पूछा कि साइकिल गाड़ी में रख दो, तो आपको आगे तक हम लोग छोड़ देंगे। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। योर नेम? मीसा। मीसा। My dad, Claudio. ओके ओके ओके। दिस Claudio, hola, my name is Claudio. Very good. और My mom, वाह, Maria Luisa. मारिया लीसा। मारिया, ओके 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 Mama. ओके। तो अभी आगे का थोड़ा 100 किलोमीटर का जर्नी उनके साथ ही होगा। तो आगे आगे वो वीडियो बनाते जाएंगे अब। ओके, थैंक यू। Ese para él. Creo que paso tuyo. Ya te un vaso. जो ट्रक में मैं रुका था, उन्होंने खाना बनाया था रात में। ये ऑमलेट और टमाटो, दिस इज़ ऑमलेट एंड टमाटो, और उन्होंने खाना बनाया था अच्छे तरह से।
उनका खाना ये भी है, टमाटो, ये में केला और ब्रेड, आज का डिनर। कल रात को इनके ट्रक में मैं सोया था, उन्होंने मेरे को खाना भी खिलाया और अच्छे तरह से ये भी किया, दोपहर का खाना भी पैक करके दिया। दिस सैंटियागो, यहाँ से राइट में शहर है सैंटियागो, मगर मैं शहर में नहीं जाते हुए बाईपास रोड पे जा रहा था, तो पहली बार अर्जेंटीना में ये ऐसी बहती नदी दिखाई दी। नहीं तो सब सूखे है, अभी यहाँ तो सूखा है, मगर शायद नदी से किधर से तो पानी सैंटियागो में आता रहेगा, क्योंकि सैंटियागो के तरफ ही बह रही है। ये जो रास्ता है वो बाईपास रोड है, सैंटियागो के आगे से बाहर से निकलता है। रास्ते पे कम से कम 40-50 किलोमीटर आया जो इधर से, तो वहाँ तक किधर बीच में गांव भी किधर नहीं मिला। तो एक फार्म हाउस था, उनका ढूंढ रहा था मैं, ये सोने के लिए टेंट के लिए। तभी वो आए तो उनको पूछा टेंट लगा गया था, वो यस बोले। स्पेनिश में बात कर रहे थे, मगर इधर सिग्नल नहीं था, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हो गया हमारा बात। रात को 6:30 पौने 7 बज गए, अंधेरा छा गया था, तो कहाँ सोना किधर गांव घर कुछ भी नहीं दिख रहे थे। कम से कम 30-40 किलोमीटर। तो आगे आके एक फार्म हाउस का गेट दिखा दिया, वो सामने जो दिख रहा है उधर, तो उधर खड़ा था। तो इस तरफ का साइड में एक कार आके रुक गया, ये साइड में भी फार्म हाउस ही है। तो उनको आके दौड़ के पूछा क्या यहाँ पे सोया तो चलेगा क्या, मेरे पास टारपेन, यहाँ पे टेंट को टारपेन कहते हैं, टारपेन। तो वो बोले चलेगा। तो मैं आके उनका शुक्रिया किया और यहाँ टेंट लगा दिया। ये जो टेंट है या आगे वहाँ पे उनका फार्म हाउस है। फार्म हाउस बोलेगा तो गाय चराने वाला बहुत बड़ा फार्म हाउस है, दिख रहा है आपको यहाँ से। तो रात को वो जाते टाइम गेट बंद करके लग गए थे, लॉक लगा के। तो वो बोल रहे थे कि लॉक खोल के रखूँ क्या बंद करके रखूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। वो स्पेनिश में बात कर रहे थे, मैं ओके कर रहा था। तो लॉक लगा चले गए, मेरे को लगा वो सुबह आके खोल देंगे, मगर वो नहीं आए। मगर उनके पास जो काम करने वाले वर्कर लोग रहते हैं वो आए थे सुबह। तो सुबह आके वो लॉक लगा के लॉक खोल के चले गए। मैं उनको पूछा कि वापस लॉक लगाने वाले हो तो मैं सामान बाहर निकालता हूँ। नहीं बोलता है, उसने बाजू में लॉक लगा दिया फिर ऐसा। ये मैं बोला थैंक यू। तो उन्होंने भी बात की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली, तो मैं भी बोला उनको कोलंबिया जा रहा हूँ वगैरह सब बताया उनको। ग्रासियस किया, ग्रासियस बोलेगा तो धन्यवाद, और वो चले गए। मैं भी अभी टेंट समेट लेता हूँ और आगे का अपना जो यात्रा है
वो शुरू करता हूँ। मैं जो फार्म हाउस में रह रहा था वहाँ से दो घोड़सवार आए, वो उधर ही काम करते। ये बहुत घोड़े भी देखो कैसे, बहुत बढ़िया घोड़े है। ओके ओके ओके, ग्रासियस। और वो कुत्ते हैं उनके। हाँ 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 हाँ। बाय बाय। Nos vemos. हाँ Buen viaje. हाँ। Que vaya bien. ओके। Chao. ये हाईवे जो है वो सुनसान है। इधर कोई गांव दिखा नहीं मेरे को, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कुछ नहीं। यही रास्ते पे जा रहा था तो ये शायद जो महाराष्ट्र में बोलते हैं कोल्हा, जो कोल्हा का बच्चा लगता है वो कोई गाड़ी से ठोकर लग के मरा पड़ा है। रात को ही हुआ लगता है, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं, फूला हुआ नहीं है वो। देखता हूँ थोड़ा पानी वानी डाल के जिंदा है क्या। मैं जो पेट्रोल में सोया था उनके सब वर्कर है और ये सब उनके कस्टमर है, और उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई। बहुत अच्छा लगा और खाना भी दिया। उन्होंने जो खाना ला के दिया था उसमें बीफ का मटन था। तो मैं उनको जाके पूछा, एक्चुअली मेरे को लगा ही था उसमें बीफ का मटन रहेगा। तो उनको बोला क्या ऐसा बोलेगा तो मोबाइल पे ट्रांसलेट करके दिखाया क्या मैं शाकाहारी हूँ, उसमें मटन बिटन बीफ तो नहीं है। तभी बोली हाँ, वो बोला हाँ 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 बीफ है। तो उन्होंने दूसरा खाना बना के लेके आया मेरे लिए, ये टोमेटो बटाटा और चावल। देखा, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, मगर अपना प्यार जो होता है वो खाली साइकिल एक्सपीडिशन करने वालों को ही मिलता है, ऐसा मेरे को लगता है। मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोले तो दोपहर का खाने के लिए रुका था, मगर कोई होटल वगैरह नहीं दिख रहा था। तो आगे थोड़ा जाके एक होटल टाइप ऐसा कुछ दिखा, पंचर का दुकान वगैरह। तो उधर जाके दिखा तो ये मिले तो बहुत हिंदी में थोड़ा सा एक दो वर्ड बोल दिए और आयल काला वगैरह बोल दिए। मेरे को बहुत हंसने लगा। बोले थोड़ा बहुत अभी यहाँ से जानकारी है थोड़ा हिंदी का, क्योंकि रिगालिया उधर आगे का शहर में थोड़ा हिंदू लोग रहता है ऐसा सुना था मैं। देखते हैं अभी कैसा है।
इतना दिन अभी अर्जेंटीना में साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो पहली बार रास्ते में थोड़ा रुकावट आया। रुकावट बोले तो वो ब्रिज का काम चल रहा है ये वाला, तो उसके वजह से ये साइड से रास्ता निकाला है। इतना दिन में पहली बार दिखाई दिया क्या ये रास्ते का किधर तो भी काम चल रहा है। नहीं तो एकदम रास्ता फर्स्ट क्लास है, और खाली थोड़ा छोटा है इतना ही, मगर सब रास्ता एकदम टकाटक था बोलेगा तो अभी तो चल रहा है मेरा जर्नी, देखते हैं। रात को मैं यहाँ आया था, कम से कम आज 100 किलोमीटर साइकिलिंग किया पहली बार अर्जेंटीना में। तो रात को ये पेट्रोल पंप दिखाई दिया, उनको पूछा, ये जो है उन्होंने मेरे को रुकने के लिए जगह दी, और अच्छे से ऊपर शेड वीड सब है, नीचे गर्म पानी भी ला के दिया पीने के लिए, और ये मेरा टेंट है जो लगा हुआ है। एक कुत्ता है, वो सुबह आया था मैं टेंट लगाने के बाद, खोलने के बाद। वो कुत्ता है ना, वो पत्थर लेके आता है किधर से, वही पत्थर आप फेंकोगे तो वापस वही लेके आता है और अपने पास ही रखता है, और खेलते रहता है और अपने पास ला के रखता है, और कुछ तो बताने का कोशिश कर रहा है भूख लगा करके। अभी देखो, ये देखो रख दिया इधर, है ना, अभी डालूंगा, ये देखो ये डालूंगा तो वापस लेके आएगा। वापस वही पत्थर लेके आएगा और अपने पास रखेगा। ये देखिए, हाँ, एकदम नज़दीक रखेगा, उसको शायद भूख लगा रहेगा। तो मैं पहले भी दिया था बिस्कुट खाने के लिए, मगर अभी मेरे पास बिस्कुट तो है नहीं, मेरे पास ब्रेड पड़ा है, वो देता हूँ थोड़ा उसको खाने के लिए। वो खा लिया, वापस वो पत्थर उठा के लेके आएगा अपने पास और मांगेगा कुछ। तो ये ऐसा है, जानवर का प्यार रहता है। मुंह से मांग नहीं सकते, मगर ऐसा कुछ तो करके भूख लगा ऐसा बताते हैं। बाय बाय। आज पूरा दिन ऐसी छोटी छोटी टेकड़ियाँ दिखने लगी, जो इससे पहला कम से कम 1200-1300 किलोमीटर कुछ नहीं था। पूरा प्लेन नज़र जाती थी वहाँ तक, पूरा सब बोलेगा तो पूरा प्लेन ही था। इतना 1200-1300 किलोमीटर चला। अभी सुबह से यहाँ तक आया, तो सुबह से ऐसा छोटा छोटा जो ये है ढलान बोलेगा तो, नहीं तो टेकड़ियाँ, ऐसा छोटा छोटा टेकड़ियाँ दिखने लगी। और ये जो काम कर रहे हैं वो मेरे को देख के आया, मेरे पास आए, हाथ भी मिलाया और बोले रोजारियो में एक सुपरमार्केट है, उसका मालिक एक इंडियन है, सिंह नाम करके। देखते हैं अभी उधर जाके। हेलो, चलो उनको अलविदा कहते हैं और अपना रास्ता मापते हैं।
ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर सीधा सीधा है, कोई मोड़ नहीं, खाली चढ़ाव है उतार है। वो कम से कम 10-12 किलोमीटर तो मैं चला के आया अभी तक वो रास्ते पे, और आगे भी शायद 1-2-4 किलोमीटर रहेगा सीधा रास्ता। तो कम से कम 14-15-16 किलोमीटर ये सीधा सीधा रास्ता है। और ये देखो वो जो मैं बताया था ना, मट्टी के पहाड़ कैसे डिजाइन बनी हुई है, देखो उस पे एकदम सुंदर दिख रहा है।